जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी आज है पहला नवरात्रा और देवी मैया की स्थापना भी करनी है, तो बस सुबह उठते ही हम सब लग गए थे साफ सफाई में। घर की हालत तो आप सबने कल देखी ही थी, बारिश तो हुई नहीं, हाँ आंधी काफ़ी तेज आई थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ कल से बिजली भी नहीं आई है। और बस सुबह उठते ही मैंने ये चूल्हा निकाल लिया है, उठा कर रख दिया था क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत तो थी नहीं। अच्छी खासी जैसे गर्मी होने लगी थी, तो बस ये था कि भाई एक चूल्हा खाना बनाने के लिए तो रहता ही है और 4 टारा में रख देते थे। लेकिन अभी मौसम भी बदल गया है और गैस का भी जैसे जो हमारा गीजर का सिलेंडर है वो तो कई दिन से ख़त्म हो रखा है। और इस चूल्हे में ये रहता है कि भाई चाट भी बन जाएगी और पानी भी गर्म हो जाएगा। तो चूल्हा जलाकर उस पर तो मैंने चाट का डेगचा रख दिया था। उसके बाद फिर छुटपुट अपने भैंसों के काम निपटाए हैं। आज हमारे यहाँ मिंतिये लगने वाले थे, तो बस ये तो सुबह सुबह ही खेत के लिए निकल गए थे और फिर बस मैंने और बच्चों ने संभाला है यहाँ पर साफ सफाई का काम। आज जैसे देवी मैया की स्थापना करनी है तो सुबह उठकर सबसे पहले तो सारे घर की अच्छे से साफ सफाई ही की थी मैंने और रितिका ने मिलकर। तेरा कौन ही आते दादी की बनवावड़ी धरती। तो जी अभी साफ सफाई तो हो गई है और अभी कर लेते हैं देवी मैया की स्थापना। और स्थापना करने के लिए इस बार मैंने ये फट्टा साफ किया है। बस जाए तू नाले पट दे, मैं करूँ बाकी का काम। तो जी बस अभी झटपट से हम दोनों माँ बेटी तो नहा धोकर हो गए हैं तैयार। मैंने तो बाल धुले थे। देखिए वैसे तो आज वीरवार है, पर ऐसा बोलते हैं कि वार बढ़ाई है त्योहार, और आज पहला नवरात्रा था तो बाल तो धुलने ही थे। उसके बाद फिर मैंने ये चुंदड़ी की साड़ी पहन ली है। और तो लाल रंग की वैसे अभी है ना, फिलहाल मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ इकट्ठी हो रखी हैं। ये चुंदड़ी की साड़ी का ये है कि भाई थोड़ी सी नई है, बाकी मैंने कई बार पहन ली है। और वैसे भी देखिए जैसे नवरात्रे हो गए या कोई भी तीज त्योहार होता है ना, तो चुंदड़ी की साड़ी ही सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और लाल रंग, वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले नवरात्रि पर पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और आजकल देखा जाए तो फ़ोन वगैरह में तो 9 नवरात्रों के लिए 9 अलग अलग रंग बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो देखिए लाल रंग को ही शुभ माना जाता है। और व्रत वगैरह में जैसे लाल, हरा, पीला ये रंग ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। और इस बार मैं ये चूड़ियाँ भी लेकर आई थी नवरात्रों में पहनने के लिए ही। वैसे तो देखिए मैं इतनी ज़्यादा कुछ मतलब नवरात्रों की तैयारी हमारी हो नहीं पाती है हमेशा की बताऊँ तो आप सबको, क्योंकि क्या होता था कि इन दिनों में लावणी का काम शुरू हो जाता है और सितंबर के नवरात्रों में भी यही रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता था। इस बार मैं गई थी तो बस ये चूड़ियाँ मुझे पसंद आई, मल्टी कलर की हैं, तो ये मैंने पहले ही ला कर रख दी थी। अभी जैसे यहाँ पर आने के बाद अभी गांव में आ गए हैं, तो हर त्योहार पर जितना पहले नहीं हो पाता था ना, उससे ज़्यादा तो हो ही जाता है। और इसके साथ में जैसे मैं हमारे यहाँ तो जेड़ की बोलते हैं, जो गुच्छे की चूड़ियाँ रहती हैं हरे रंग की, वो भी लेकर आई थी और ये भी लेकर आई थी। सोचा था कि जैसे एक जोड़ी पहन लेंगे, तो ये वाली ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी देखिए बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, जैसे रितिका है साथ में हमेशा रहती है, तो दोनों माँ बेटी देख लेते हैं भाई कौन सी अच्छी रहेगी। तो बस अभी मैंने जैसे अपना थोड़ा सा साजो श्रृंगार जितना मुझे करना था वो कर लिया है। वैसे देखिए नवरात्रों में ऐसा बोलते हैं कि जितना हो सके उतना हमें अच्छे से तैयार होकर फिर देवी मैया की स्थापना करनी चाहिए। और नवरात्रों में तो हमें अपना श्रृंगार पूरा का पूरा करना चाहिए। तो बस अभी मैंने जैसे आसन लगा दिया है, बाकी तो लगभग जितना भी हमारा जो काम रहता है ना तैयारी वगैरह का, मैं और रितिका दोनों मिलजुल कर ही करते हैं। बल्कि रितिका को ज़्यादा शौक है हर त्योहार पर, जैसे देवी मैया की स्थापना करना हो गया, आसन लगाना हो गया, वो सारे काम ये अच्छे से कर लेती है। अभी तो 2-3 साल हो गए हम दोनों माँ बेटी मिलजुल कर करते हैं। बच्चे साथ में लगे रहते हैं तो इनको भी थोड़ा सा जैसे पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। तो ये मैं जैसे
कलश की स्थापना करने के लिए हमेशा ये मिट्टी की कमोई है ना, यही लेती हूँ। और इन दोनों को ही मैंने कल जैसे पानी में भिगोकर छोड़ दिया था ताकि पानी ना निकले, क्योंकि हमारे यहाँ की ये कमोई है ना, ये कुछ ऐसी ही रहती हैं। तो एक दिन मैंने इनमें पानी भरकर चेक कर लिया था, काफ़ी सारी रहती हैं। करवा चौथ और जो कमोई का व्रत होता है ना, वही का उस पर जैसे माँ को मिलती हैं। तो ये जो छोटी वाली करवे और कमोई होते हैं, ये काफ़ी सारे रहते हैं हमारे घर पर। तो उसी में से फिर मैंने एक दो में पानी भरकर चेक कर लिया था कि भाई ज़्यादातर तो ये रहता है कि भाई रिसने वाले रहते हैं। आज पानी भरकर रखा और रात तक बिल्कुल खाली हो गई, तो ये ठीक थी। तो इसी को मैंने पानी में भिगो कर रखा था। और उसके बाद फिर बस अभी देवी मैया को स्नान करवा दिया है, चुंदड़ी उड़ा दी है। नवरात्रों का वैसे लगभग जितना भी सामान रहता है ना, मेरे पास होता ही है। थोड़ा बहुत सामान जैसे पूजन वगैरह का जो हर साल चाहिए रहता है ना, वो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है। बाकी तो लगभग सामान मैं घर पर रखती ही हूँ, क्योंकि हर 6 महीने में हमें देवी मैया की स्थापना तो करनी ही रहती है। और वैसे भी देखिए देवी मैया मंदिर में तो रहती ही है। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने जो बीज दिए हैं। और वैसे भी देखिए ऐसा बोला जाता है कि पूजा पाठ में हमारा भक्ति भाव ज़्यादा मायने रखता है। थोड़ा बहुत अगर भूल चूक भी हो जाए तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले। सिंदूर है, श्री सांवरी कुमकुम। ये गुलाबी रंग किस तरह आ गया, इसका मतलब आ जान तो सिंदूर है, तो से बात तो आए ये तो सिंदूर है। और हमारे यहाँ जैसे गांव में तो आसपास किसी के यहाँ आम का पेड़ है नहीं। हर साल तो ये होता है कि भाई हम आम के पत्ते लेकर आते हैं और उसके बाद फिर उसी पर नारियल की स्थापना करते हैं, कलश जो स्थापना रहती है। लेकिन इस बार आम के पत्ते नहीं आ पाए, तो मैंने अशोक के पत्ते ले लिए थे। आम के और अशोक के दोनों के ही पत्ते शुभ माने जाते हैं, और अशोक का पेड़ तो हमारे घर पर ही है। तो बस कलश स्थापना कर दी थी और उसके बाद फिर मैंने ये प्रसाद तैयार किया है, जैसे कि नारियल मिश्री और ये खोआ मैंने कल बनाकर तैयार किया था। वैसे 9 के 9 दिन हम चाहे खाने में कुछ और बनाए, जैसे भोग प्रसाद के लिए उसका तो भोग लगता ही है। और नारियल मिश्री का भोग हमारे यहाँ 9 के 9 नवरात्रों में देवी मैया को लगता है, तो वो तो प्रसाद में जैसे रखे ही जाते हैं, चाहे हम जैसे खोआ बनाएं कुछ भी बनाएं। और हर साल लगभग पहले नवरात्रे को तो देखिए, जब से मैं देवी मैया की स्थापना करने लगी हूँ, तो पहले नवरात्रे को तो हम खोआ बनाकर खोए की बर्फियों का ही, जैसे दूध की मिठाई का ही भोग लगाते हैं। तो बस अभी मैंने पूजा तो कर ली थी, पूजा मेरी हो गई थी। रितिका तो मेरे साथ में ही लगी हुई थी और ईशांत का इस टाइम पर कुछ अता पता नहीं था। वैसे तो सुबह से वो भी मेरे साथ तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही हम पूजा करने के लिए बैठे वो गायब हो गया। तो जी पूजा अभी हमारी हो गई है और ये देवी मैया का प्रसाद आप सब ब्याजिए लेने के लिए। फोटोग्राफर ने कौन चाहिए क्या? एक हाथ में लाइट से, एक हाथ में फोन से, पता नहीं कहीं ले 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 दे। और ये खोआ की बर्फी जो हमने स्पेशल देवी मैया के लिए प्रसाद बनाया था, देखो ले ले। हाँ बस चलो चलो, सही होगी ना तिला पूजा। आ जाओ। ये हमारी मम्मी है जिनको कोई काम नहीं होता है, जो टमाटर मिर्च लगाती अच्छा। ये हमारी रितिका है जिसको सिर्फ खाने का काम होता है। तो जी आज ये तो सुबह जल्दी ही चले गए थे, और बस पिछले कुछ दिनों से आप सब देख ही रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इनका खाना लगभग दोपहर को ही जाता है। और आज ना करते करते अभी जैसे 12 साढ़े 11 बज गए थे, 11:30 बजे के आसपास मेरी खाने की तैयारी शुरू हुई है। तो अभी झटपट से इनके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। और आज का सारा खाना मैंने गैस पर ही बनाया था। तो आलू तो मैंने सुबह ही उबाल कर रख दिए थे। सुबह क्या जैसे नहा धोकर पूजन करने से पहले मैंने आलू रख दिए थे, 2-3 सीटी लग गई थी। फिर छिलका हटाने का काम आज ईशांत ने कर दिया था, इसको बोल दिया था, क्योंकि ये जैसे घर पर बीजे थे वो आलू थे, इनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है। और छोटे छोटे आलू को देखने छिलने में आलकस भी बढ़ा आता है और दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस अभी मैंने झटपट से टमाटर हरी मिर्च वगैरह डालकर सिंपल सा तड़का लगा दिया है और ढक्कन लगाकर इसको थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। ढककर ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था जल्दी जल्दी में। और इधर रितिका ने आटा लगाकर तैयार कर दिया है।
तो बस एक तरफ तवा रखकर अभी झटपट से इनके लिए मैं रोटियां सेक दूंगी। तब तक लस्सी दूध वगैरह जो भी सारा सब लेकर जाना था ना, वो तैयारी बच्चों ने कर दी थी। वैसे दूध तो ये सुबह लेकर ही गए थे, बस लस्सी लेकर जानी थी, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा। अभी देखिए लावणी का टाइम शुरू हो गया है और लावणी के दिनों में ये रहता है कि मेहंदी वगैरह लगाकर काम करवाना पड़ता है। घर पर तो सबका आप सबको पता ही है कि बस अभी पहले जैसा तो है नहीं कि भाई एक घर में ही काफ़ी सारे जन हो जाते, बस 2-4 ऐसे ही रहते हैं। और दूसरा काम करने की भी आदत थोड़ी सी कम हो गई है। और मुझे करने थे इस बार देवी मैया के 9 नवरात्रे। मेरा पहले से ही मन था, बल्कि तबीयत तो कई दिनों से ऐसी ही चल रही थी, लेकिन फिर भी मेरा मन था, तो इस बार मैंने 9 नवरात्रे ही रखे हैं। मैंने देखा चरण बना रखे हैं कि अरे तो जी खाना लेकर तो ईशान चला गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा किचन समेटा है, बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन धुलने का काम मैंने छोड़ दिया था। और आज है ना रितिका भी सुबह से मेरे साथ लगी हुई थी, तो बस उसको भी मैंने बोल दिया था थोड़ी सी देर आराम करने के लिए। और ये मेरी नमक की पोटली खाट के नीचे ही रखी है, हल्का सा नमक गर्म किया था भाई सिकाई करने के लिए, क्योंकि देखिए तबीयत तो एकदम से तो ठीक होगी नहीं, पर यह है कि अभी दवाई गोली वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ी सी जैसे सिकाई कर लेते ना, उससे ही मुझे सच बताऊँ तो जैसे व्रत वगैरह में सिर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हल्का सा सिर दर्द होता है ना, तब भी मैं सिकाई कर लेती हूँ और मुझे झटपट से आराम हो जाता है। और ये सिर दर्द की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं व्रत वगैरह थोड़े से कम रखती हूँ। एक दिन के व्रत में ही जैसे ऐसा हो जाता है कि बस सिर में बहुत तेज दर्द है, लेकिन इस बार तो अभी जैसे 2 नवरात्रे हो गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तबीयत वगैरह सारा सब माता रानी की कृपा से अच्छा ही जा रहा है। तो बस अभी बारिश तो हमारे यहाँ शाम के टाइम जैसे 4 बजे के आसपास शुरू हो गई थी। पूरा दिन हो गया, मौसम तो ऐसा ही चल रहा था और 4 बजे आ गई थी बारिश। और लाइट तो कल से गुल हो ही रखी है, इन्वर्टर भी बोल गया था। तो आज मैंने खाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर दी थी। ये था कि भाई जैसे अभी इन्वर्टर बोल जाएगा, बिल्कुल ही लाइट वगैरह जलनी बंद हो जाएगी, तो अंधेरे में सारा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले चूल्हा जलाकर मैंने रोटियां बनाकर रख दी थी, और उसके बाद फिर ये थोड़े से आलू उबाल कर रखे हुए थे, सिंपल जैसे घी में जीरा डाल दिया और फिर डाली ही ये टमाटर और हरी मिर्च। आज तो बस आलू ही बनाऊंगी मैं, मेरे लिए मुझे आलू बनाने, और मैं व्रत का जैसे अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ ना, बच्चे तो वही खा लेते हैं। और इनके लिए सुबह की सब्जी आज रखी हुई थी। और भाई देखिए हम आपस में थोड़ी बहुत कुछ भी हो जाता है ना, तो हम झगड़ा करने लगते हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन भगवान जी के आगे तो हमारा कोई जोर चलता नहीं है। इन दिनों में बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी तो फसल निकालने का और कटाई का काम चल रहा है। जैसे सरसों निकलने का काम शुरू हो जाता है, और अभी बारिश हो रखी है, सर्दियों में हो जाती तो बड़ा ही अच्छा है। लेकिन इन सब चीज़ों पर हमारा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। बस ये है कि हम देखकर थोड़ा बहुत, जिनके यहाँ जैसे खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है उनको तो भाई मौसम अच्छा लगता है, और जिनके यहाँ खेती बाड़ी रहती है उनको पता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी बढ़ी हुई है फिलहाल हमारी। तो बस अभी मैंने खाना तो बनाकर पहले ही रख दिया था, ये भी थोड़ा सा जल्दी ही आ गए थे। जैसे बारिश आ गई थी तो काम तो बंद हो ही गया था, तो जैसे ही बारिश थमी ये भी घर पर आ गए थे। उसके बाद फिर बस ये तो चले गए थे घूमने के लिए। मैंने आलू बनाकर देवी मैया का भोग लगाया है, और बस अभी खाना खा लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पहला दूसरा नवरात्रा आप सबका कैसा रहा मुझे ये भी ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि।